नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य बीएल चौधरी आपका अपनी क्लास संख्या समाधान संस्कृत की संख्या समाधान क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आपको जो रेट L1 L2 भाषा फर्स्ट व सेकंड के अंदर जो संख्या समाधान समस्याएं आ रही है, मैंने देखा कई ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों के आपके सबके मैसेज वगैरह इस प्रकार से मेरे पास प्राप्त हुए, जिनके अंदर ये लगा कि बहुत सारी समस्याएं आ रही, स्वरों के भेद के अंदर आ रही है, सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि के अंदर आ रही है, पर रूप संधि के अंतर्गत समस्याएं आ रही है, और गवाक्ष गवेंद्र इस प्रकार की संधि युक्त पद है, उसके अंदर किस प्रकार की संधि होगी, वो समस्याएं आपके अंदर आ रही है। गवेंद्र, गवाक्ष, गवादीप, गवाग्रम इस प्रकार की जो समस्याएं विद्यार्थियों हैं, सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि की जो समस्याएं, वो सारी की सारी समस्याएं मैं आपके संख्या समाधान की क्लासें कक्षाएं में आपके अपने संस्कृत बीएल चौधरी नामक यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों में आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास पूरी देखने के बाद में क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। चलो हम चलते हैं हमारे आज के संख्या समाधान टॉपिक की ओर, और हमारा संख्या समाधान का टॉपिक है सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि। सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि विद्यार्थियों, सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि के अंतर्गत हम चलेंगे। यहाँ पर कई बार गुण संधि का अपवाद है, या फिर विद्यार्थियों ये वृद्धि पर रूप संधि का अपवाद है, और उन दोनों को अपवाद होकर के उन दोनों को बाद करके कौन सी संधि हो जाती है, उनके बारे में आज हम विस्तृत इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सूत्र है एत्य धत्युत्सु। क्या है सूत्र विद्यार्थियों? एत्य धत्युत्सु। सप्तविषयक अपवाद का मतलब 7 सूत्र। वृद्धि संधि के कितने सूत्र? 7, जो अपवाद के रूप में यहाँ पर गुण और पर रूप संधियों के अपवाद के रूप में यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। और सबसे पहला विद्यार्थियों इसके अंदर सूत्र रहेगा एत्य धत्युत्सु। ये कहता है अवर्णांत उपसर्ग के बाद में। किसके बाद में? अवर्णांत उपसर्ग के बाद में। विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा, ये कहता है अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद क्या है विद्यार्थियों? अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति क्या आ जाए विद्यार्थियों? एति, एदते और एता इस प्रकार के शब्द है। कैसे शब्द है? एति, एदते, एता या एति। एति क्या है विद्यार्थियों? एति, एदते, एता आदि पद है। किससे? अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात आए। किसके पश्चात आए? अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात आए। तो वहां पर हम क्या करेंगे? कौन सी संधि कर देंगे विद्यार्थियों? यहां पर हम गुण और पर रूप संधि को बाद करके वृद्धि संधि कर देंगे। और क्या क्या है विद्यार्थियों? ये तो है एति, एदते, ये है धातु पद। कैसे विद्यार्थियों? धातु पद। किंतु पद के बाद में, किंतु एक और चीज देखिएगा, अवर्णांत उपसर्ग पर एति, एदते, एता है तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। किंतु विश्व भार पृष्ठ शब्द के पश्चात ऊह पद आए। कैसा पद आए विद्यार्थियों? ऊ पद आए, तो भी वहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होती है। कैसी संधि होती है? वृद्धि संधि विद्यार्थियों होगी। किस प्रकार से होगी इसके बारे में हम विद्यार्थियों चर्चा करें तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, और इसके अंदर बात ये करेंगे कि इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले हम लेते अवर्णांत उपसर्ग। जैसे अवर्णांत उपसर्ग के अंदर हम एक तो उपसर्ग लेते, उप उपसर्ग ले सकते, एक हम अव उपसर्ग ले सकते हैं। अवर्णांत उपसर्ग क्योंकि ये ज्यादा फेमस उपसर्ग इन संधियों के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते विद्यार्थियों अवर्णांत उपसर्गों में से सबसे पहला उपसर्ग है वो आपका है उप उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है विद्यार्थियों? उप उपसर्ग है। उसके पश्चात विद्यार्थियों हम अव उपसर्ग लेंगे, फिर हम लेंगे विद्यार्थियों विश्व शब्द के बाद विश्व और भार तथा पृष्ठ शब्द। कैसा विद्यार्थियों? पृष्ठ शब्द के पश्चात हम कौन सा शब्द लेंगे? ऊह पद लेंगे। ऊह पद आए तो क्या है? ऊह पद आए तो कौन सी संधि होती है? किसका अपवाद है? ये भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उप की बात करें तो यहाँ पर उप के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, उप के अंतर्गत देखिएगा उपधन एति। क्या है? उपधन एति। यहाँ पर आपको संधि कौन सी? प्रश्न ये सीधा डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, अस्मिन पदे का संधि इत्यत्र संधि। यहाँ पर संधि कौन सी है? उप पर रूप संधि सूत्र कहती है एंगी पर रूपम। वो कहता है यदि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु पद हो तो वहां पर रूप संधि होती है। किंतु एत्य धत्युत्सु सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि के सूत्र ने यह कह दिया
कि उप अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एति नंबर 1, एदते नंबर 2 और एता नंबर 3 ये 3 पद आए तो वहां संधि कौन सी होगी विद्यार्थियों? वहां संधि पर रूप संधि को छोड़ करके वहां वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि संधि होगी तो यहां पर देखिएगा अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा आई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? आई में। तो यहां क्या बनेगा? उपैति। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? उपैति। इसी प्रकार यहां पर आप देखिएगा उपधन एता। क्या है विद्यार्थियों? उपधन एता। यहां पर किसका ये अपवाद है? ये किसका अपवाद था? ये पर रूप का अपवाद है। किसका है? पर रूप संधि का अपवाद है। पर रूप जो संधि है उसके ये अपवाद है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। आपसे अपवाद किसका ये भी पूछा जा सकता है। और तीसरा देखिएगा यहां पर आपके उपधन एधते। क्या शब्द है? उपधन एधते। और हम एक उदाहरण ले सकते हैं अवधन एति। क्या है विद्यार्थियों? अवधन एति। सब जगह आप देखिएगा ए से प्रारंभ होने वाले धातु पद है, अतः यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात पर रूप संधि होनी चाहिए, किंतु पर रूप संधि को किस सूत्र ने बाध दिया? ये आपके इस सूत्र ने आपके बाध दिया, एत्ये धत्युट सु नामक सूत्र ने बाध दिया। तो यहाँ पर आपके वृद्धि संधि हो जाएगी। अपवाद किसका? पर रूप संधि का अपवाद। तो यहाँ आ जाएगा उपैता। क्या हो जाएगा? उपैता। और फिर उसके उपधन एदते तो क्या हो जाएगा? उपैधते। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उपैधते। और तत्पश्चात अवधन एति तो ये क्या हो जाएगा? अवैति। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अवैति। अब आप बताइएगा यहाँ पर ये कौन सी सप्तविषय की जो ये संधि हुई, अपवाद किसकी? यहाँ पर संधि तो वृद्धि हुई, या संधि कौन सी विद्यार्थियों? यहाँ संधि तो आपकी वृद्धि हो गई, किंतु बताइएगा ये वृद्धि संधि हुई, अपवाद किसकी जगह? ये अपवाद हुई इन पदों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुई? पर रूप संधि का अपवाद है। पर रूप संधि को बाध करके वृद्धि संधि हो गई। अब देखिएगा जैसे 3 पद थे, विश्व, भार और पृष्ठ, इसके पश्चात उ पद आए तो एत्ये धत्युट सु नामक सूत्र से यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा अ प्लस उ, कैसी कंडीशन बन रही है देखिएगा विद्यार्थियों? अ प्लस उ। और गुण संधि क्या कहती है? आद गुण सूत्र जो है गुण संधि का, वो कहता है यदि अ के बाद में ई, उ, री और री आए तो वहां ए और ओ और अर और अल गुण हो जाता है। यहाँ गुण संधि होनी चाहिए थी। कौन सी संधि होनी चाहिए थी? गुण। किंतु गुण की अपवाद, गुण को बांध करके ये अपवाद कौन सी होगी? वृद्धि संधि हो गई विद्यार्थियों। यहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। गुण संधि को यहाँ पर इसने बांध दिया, और यहाँ पर बांध दिया तो आपका क्या हो जाएगा? विश्व प्लस उ, अ प्लस उ बराबर औ में सीधा वृद्धि में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? विश्वौह। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? विश्वौह। इस प्रकार से आपके ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिर हम देखें तो यहाँ पर भार धन उ है। क्या है? भार धन उ। तो यहाँ हो जाएगा अधन उ बराबर औ, और क्या बन जाएगा? भारौह। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? भारौह। इसी प्रकार अगला उदाहरण पृष्ठ धन उ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पृष्ठौह। क्या बन जाएगा? पृष्ठौह। संधि कौन सी होनी चाहिए थी? यहाँ पर इनके अंतर्गत गुण संधि होनी चाहिए थी, और गुण का अपवाद, गुण को बांध दिया। अपवाद कौन सी होगी? और अपवाद विद्यार्थियों यहाँ होगी वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि। किस सूत्र से हुई ये भी ध्यान रखिएगा। सूत्र आपका रहेगा एत्ये धत्युट सु। सूत्र कौन सा रहेगा? एत्ये धत्युट सु। इस सूत्र से आपके यहाँ पर होगी। ये सप्तविषय का अपवाद वृद्धि संधि का हमने प्रथम सूत्र पढ़ा। अब इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, और हमारा सूत्र है अक्षादीन्याम उपसंख्यानम। विद्यार्थियों ध्यान से अच्छी प्रकार से समझिएगा, वीडियो को बैक करके अच्छी प्रकार से देख के समझ लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सप्तविषय का अपवाद वृद्धि संधि का। गुण संधि का अपवाद है अक्षादीन्याम उपसंख्यानम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि, ये क्या कहता है? यदि अक्ष शब्द के पश्चात, किस शब्द के पश्चात विद्यार्थियों? अक्ष शब्द के पश्चात, अक्ष शब्द के पश्चात, किस शब्द के पश्चात? अक्ष शब्द के पश्चात उहिनी शब्द आए। क्या आ जाए विद्यार्थियों? उहिनी से। अक्ष शब्द के पश्चात यदि शब्द कौन सा आ जाए? उहिनी शब्द आए। कैसा शब्द आए विद्यार्थियों? उहिनी। उहिनी शब्द आए, अक्ष शब्द के पश्चात उहिनी पद आए तो वहां पर गुण संधि न होकर, कौन सी संधि न होकर? गुण संधि न होकर कौन सी होती है? इस सूत्र से वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है विद्यार्थियों? वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि हो जाएगा तो अक्ष प्लस अक्ष के अंदर अ
और ये उ अधन उ बराबर गुण होना चाहिए था, तो यहाँ गुण संधि नहीं होगी इस सूत्र से, वृद्धि संधि यहाँ हो जाएगी, और वृद्धि संधि हो जाएगी तो यहाँ पर न में चेंज भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा अक्षौहिणी, न किसमें हो जाएगा ण में चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा अक्षौहिणी। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न विद्यार्थियों पूछा गया और अक्सर ये पूछा जाता रहता है, इसलिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। हम सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि के तीसरे सूत्र की ओर चलेंगे, और तीसरा सूत्र विद्यार्थियों कहता है स्वादी रे ऋणो। क्या कहता है? स्वादी रे ऋणो। ये कहता है स्व शब्द के बाद इर इरिणी और इरी शब्द आए। क्या है विद्यार्थियों? स्व शब्द के पश्चात। किसके पश्चात? स्व शब्द के पश्चात। किसके पश्चात आ जाए? स्व शब्द के पश्चात इर इरिणी और इरी शब्द आए। क्या है? इर इरिणी और इरी। ये स्व शब्द है, इसके बाद में आपका इर इरी और विद्यार्थियों इरिणी शब्द आ जाए तो वहां पर गुण संधि न होकर, कौन सी संधि न होकर? गुण का अपवाद। ये किसकी है? गुणापवाद। गुण संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है विद्यार्थियों? गुण संधि का अपवाद है। और तो गुण संधि न होकर के कौन सी संधि हो जाती है? यहां पर गुण संधि का अपवाद वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है? वृद्धि। होगी कब, किस कंडीशन में, किस सूत्र से होगी, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। स्व शब्द है, स्व शब्द के बाद तीन शब्दों को यहां पर इस सूत्र ने बताया, और ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, और ये सूत्र कहता है कि इर इरिणी और इरी, क्या है? इर इरिणी और इरी शब्द किस शब्द के बाद? स्व शब्द के पश्चात आए तो ही वहां गुण की अपवाद वृद्धि संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहां पर विद्यार्थियों आप देखिएगा, हम यहां बात करें किस प्रकार से होता है, तो नंबर 1 देखिएगा, स्व शब्द है, स्व प्लस इर, संधि होनी चाहिए थी अधन उ गुण संधि, किंतु देखिएगा क्या होता है यहाँ पर चेंज, ये देखते हैं। अगला है वापिस स्व शब्द है, इसके पश्चात में इरी शब्द आया। क्या शब्द आया है? इरी। और उसके पश्चात देखिएगा नंबर 3 पर आपका स्व शब्द है, स्व शब्द के पश्चात आपका इरिणी आया। क्या आया? इरिणी। तो यहाँ पर कौन सी संधि नहीं होगी? गुण नहीं होगी। होनी चाहिए थी गुण, आद गुण सूत्र से, किंतु अ के पश्चात ई है तो गुण संधि होनी चाहिए थी, किंतु इस सूत्र से यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी विद्यार्थियों। वृद्धि हो जाएगी तो अधन ई बराबर सीधा आई में चेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? सवैर। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? सवैर। और दूसरा बन जाएगा आपका सीधा यहाँ पर गुण संधि अपवाद होकर के सवैरी, अधन ई बराबर आई, सवैरी। और तीसरा आपका सवधन इरिणी, और ये बन जाएगा सवैरी, और ये बन जाएगा णी, सवैरिणी। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। अगले हम सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि की सूत्र की ओर चले तो विद्यार्थियों वहां पर आता है कौन सा? और ये आता है ऋते च तृतीया समासे। तृतीय समास, समास के प्रसंग में, किसके प्रसंग में विद्यार्थियों? समास के प्रसंग में ऋत शब्द से पूर्व सुख और दुख शब्द आए। क्या है विद्यार्थियों? सुख और दुख शब्द आए। तो हम देखिए बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? समास के प्रसंग में। किसके प्रसंग में? समास के प्रसंग में विद्यार्थियों, समास के प्रसंग में क्या है? सुख प्लस सुखेन प्लस रित, सुख, सुख प्लस रित या दुख प्लस रित, सुख प्लस रित या दुख प्लस रित। अब देखिएगा तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में, समास के प्रसंग में रीति, रीति शब्द, रित शब्द से पहले सुख और दुख शब्द आ जाए तो वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पर संधि गुण होनी चाहिए थी। कौन सी संधि विद्यार्थियों यहां होनी चाहिए थी? गुण संधि होनी चाहिए थी। देखिएगा अधन री, क्या है विद्यार्थियों? अधन री बराबर दोनों गुण संधि के माध्यम से यहां पर अर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? अर। किंतु रीते च तृतीया समास सूत्र कहता है कि सुख और दुख शब्द के बाद रित, और वो भी किसमें हो? तृतीय तत्पुरुष, सुखेन रितः दुखेन रित। तो इस प्रकार से हो तो वहां पर अर गुण न होकर के आर वृद्धि होगी। क्या होगी? आर वृद्धि होगी। गुण अपवाद। किसका अपवाद है? गुणापवाद। ये संधि कैसी है? गुणापवाद, अर्थात गुण का अपवाद। यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। किस सूत्र से? रीते च तृतीया समास से। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सुख धन रित अत्र केन सूत्रेण का संधि जायते, किस सूत्र से कौन सी संधि होती है? दोनों विकल्प आ सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों यहां देखेगा, ये हो जाएगा अधनरी बराबर क्या हो जाएगा? यहां आर हो जाएगा। संधि कौन सी? वृद्धि, और ये बन जाएगा सुखार्थ। क्या बन जाएगा? सुखार्थ।
और फिर यहाँ पर आपके देखिएगा दुख धन ऋत से क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, दुखार्त। क्या बन जाएगा, दुखार्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका चौथा सूत्र हमने सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि का देखा। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा सूत्र है उपसर्गाद्रिति धातु। क्या सूत्र है विद्यार्थियों, उपसर्गाद्रिति धातु। और ये सूत्र कहता है, या उपसर्गाद्रिति धातु क्या सूत्र कहता है, अ आ अंत वाले उपसर्ग के बाद, किसके बाद में, अ आ अंत वाले उपसर्ग के बाद ऋकार से प्रारंभ होने वाले धातु पद हो तो क्या हो, अ आ से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग के पश्चात किससे, अ या आ से, अ या आ उपसर्ग के पश्चात किसके, अ या आ, अ या आ उपसर्ग के पश्चात क्या हो विद्यार्थियों, री से प्रारंभ होने वाले, री से प्रारंभ होने वाले धातु पद हो। तो री से प्रारंभ होने वाले धातु पद क्या है विद्यार्थियों, धातु पद हो तो वहां पर इस सूत्र से कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और क्या होगी वृद्धि में, आर होगा। क्या होगा, आर। किसका अपवाद, गुण संधि का अपवाद। किसका विद्यार्थियों बताइएगा, गुण संधि का अपवाद। किसका है, गुणापवाद। कौन सी संधि होनी चाहिए थी, गुण। अ है, अ के बाद में या फिर अ के बाद में क्या है, री आए तो यहां पर अर गुण होना चाहिए था, किंतु यहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों, यहां संधि हो जाएगी किस सूत्र से, उपसर्गाद्रिति धातु सूत्र से आपकी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी वृद्धि। और वृद्धि हो जाएगी तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा विद्यार्थियों, प्रधन ऋणोति। हम एक उपसर्ग लेते हैं, प्रधन ऋणोति, प्रधन ऋणोति। फिर हम लेते हैं विद्यार्थियों अगला, प्रधन ऋच्छति। क्या है विद्यार्थियों, प्रधन ऋच्छति, प्रधन ऋच्छति। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रधन ऋच्छति, प्रधन ऋणोति, प्रधन ऋच्छति और उपधन ऋच्छति। और अगले हम उदाहरण की बात करें तो विद्यार्थियों उपधन ऋच्छति। और फिर हम बात करें अगले उदाहरण की विद्यार्थियों, तो हमारा उदाहरण रहेगा पराधन, परा उपसर्ग है आकारांत और आंत वाले उपसर्ग के बाद रिधनोति। क्या है विद्यार्थियों, रिधनोति। इनके बारे में हम उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा अ या आ अंत वाले उपसर्गों के पश्चात, ये देखिएगा प्र के अंदर अ और उप के अंदर अ और परा के अंदर क्या है, आ। इसके पश्चात री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु पद हो तो वहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण का अपवाद हो जाएगी, अर्थात गुण संधि नहीं होगी तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि हो जाएगा। ये किस संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। तो यहां पर अ धन री बराबर आर, तो प्र उपसर्ग अ और री बराबर क्या हो जाएगा, प्रार्धनोति। क्या बन जाएगा, प्रारणोति बन जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा प्रारणोति। क्या बन जाएगा, प्रारणोति। यहाँ पर आर वृद्धि हो जाएगी, क्या होगी विद्यार्थियों, आर जो है वृद्धि क्या होगी, यहाँ पर आर वृद्धि हो जाएगी। प्रधन ऋच्छति, अब प्रधन ऋच्छति के अंदर विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पर प्रार्छ, प्रार्छति, प्रार्छति। क्या है विद्यार्थियों, प्रार्छति। और उपधन ऋच्छति के अंदर देखिएगा, उपधन ऋच्छति के अंदर देखिएगा, उप के अंदर अ और री, उपार। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, उपार्छ, उपार्छति। क्या हो जाएगा, उपार्छति। क्या हो जाएगा, उपार्छति। और पराधन रिधनोति, यहां पर देखिएगा आधन री बराबर आर, तो ये हो जाएगा परार्ध नो टी, प्रार्धनोति। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रार्धनोति। यहां पर संधि कौन सी हुई विद्यार्थियों, वृद्धि। वृद्धि हुई तो अ या आ के उपसर्ग के अ या आ के बाद में री आए तो संधि क्या चेंजिंग हुई, आर। और किसका अपवाद, गुण का अपवाद। किसका अपवाद, गुणापवाद। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, अगले सूत्र हमारा है प्रवत्सतर कंबल वसन दसारणानाम। तो यहां पर देखिएगा ये देखिए क्या क्या बता रहा है, एक शब्द है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है, देखिएगा क्या बता रहा है, ये कितने शब्द यहाँ पर इसने दिए, ये देखते हैं हम शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले इसने दिया उसके बाद में क्या दिया, वत्सतर। क्या दिया, वत्सतर। उसके पश्चात देखिएगा विद्यार्थियों क्या दिया इसने, कंबल। क्या शब्द दिया, कंबल।
फिर देखिएगा कंबल के पश्चात वसन, फिर विद्यार्थियों इसने क्या दिया, दश, फिर इसने क्या दिया, ऋण, क्या शब्द दिया, ऋण। इन सभी शब्दों के पश्चात प्र 1 2 3 4 5 और 6 शब्दों के पश्चात यदि ऋणम शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, ऋणम शब्द आ जाए, तो वहां पर संधि कौन सी होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए विद्यार्थियों, गुण संधि होनी चाहिए। अब जब गुण संधि होनी चाहिए तो यहां पर गुण करेंगे या और कोई संधि करेंगे, बताइएगा आप। कौन सी करेंगे, वृद्धि, अच्छा हाँ, कौन सी कर देंगे, वृद्धि, वृद्धि करेंगे या चेंजिंग क्या होगा वो आपको बताना है। वृद्धि तो हम कर देंगे, यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, तो वही परिवर्तन हो रहा है विद्यार्थियों, अ प्लस री बराबर आर। क्या हो जाएगा, अ प्लस री बराबर आर, और तो यहाँ अ प्लस री बराबर आर से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रारणम। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, आर वृद्धि हो जाएगी, प्रारणम, क्या बन जाएगा, प्रारणम। किसका अपवाद, गुण, गुण का अपवाद। किस सूत्र से, प्रवत्सतर कंबल दस वसन दशा ऋणाम ऋणम, उस सूत्र से यहाँ पर अर्गुण होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर इसने क्या कर दी, आर वृद्धि कर दी। क्या कर दी विद्यार्थियों, आर। अब इसी प्रकार वत्सतर र के अंदर क्या, वत्सतर र के अंदर अ और ऋणम का री, अ धन री बराबर अर्गुण होना चाहिए, किंतु यहाँ पर ये क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, और वृद्धि कर देगा तो क्या बन जाएगा, वत्सतारणम, वत्सतारणम। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो जाएगी। ये भी किसका विद्यार्थियों अपवाद रहेगा, ये भी गुण का अपवाद रहेगा। और कंबल का आपको करना है, वसन का आपको करना है, दस का आपको करना है, और ऋण शब्द, ऋण प्लस ऋणम, यहां देखिएगा री, फिर देखिएगा ऋण अ और री, तो क्या हो जाएगा, ऋणार्णम। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऋणार्णम। यहां पर इस प्रकार से ये आर होकर के यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। और ये अपवाद किसका है, गुण का अपवाद। किसका अपवाद विद्यार्थियों, गुण का। संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हुई, और अपवाद किसका, गुण संधि का अपवाद। ये आपके 3 उदाहरण आपको करने, और इस प्रकार से इस सूत्र से यहाँ पर इन शब्दों में गुण का अपवाद होकर के, गुण संधि न होकर के, और यहाँ इस विशिष्ट सप्तविषयक अपवाद में वृद्धि संधि हो जाएगी। अगले हमारे 7वें सूत्र की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। 7वां सूत्र हमारा प्रादुहो ढोढे सेसु, ये कह रहा है प्र उपसर्ग के पश्चात। क्या कह रहा है विद्यार्थियों, प्र उपसर्ग के पश्चात। किसके पश्चात, ये सूत्र कह रहा है कि प्र उपसर्ग, उपसर्ग के पश्चात। किसके पश्चात, प्र उपसर्ग के पश्चात। अब देखिए कितने शब्द दे रहा है, ये शब्द दे रहा है प्र उपसर्ग के पश्चात विद्यार्थियों, यहां ध्यान दीजिएगा, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी, एस और एस्य। कितने शब्द दे रहा है, ऊह, ध्यान दीजिएगा कितने दे रहा है, ये ऊह ऊढ़ ऊढ़ी और एश और एश्य। ये कहता है कि यदि प्र उपसर्ग के पश्चात ऊह ऊढ़ ऊढ़ी, क्या, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी और एश और एश्य शब्द आए, तो यहां पर संधि विद्यार्थियों कौन सी होती है, यहां पर किसकी। पहले तो आप देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम। उपसर्ग कौन सा है, प्र, ध्यान समझिएगा, प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग के पश्चात हमने क्या ले लिया विद्यार्थियों, जैसे ऊढ़ ले लिया, क्या ले लिया, ऊढ़ शब्द ले लिया। अब यहां पर देखिएगा, अधन उ बराबर क्या गुण होना चाहिए, ओ गुण। क्या गुण होना चाहिए विद्यार्थियों, ओ गुण होना चाहिए, किंतु प्रदुहे ढोढ्ये से सु, सूत्र कहता है गुण का अपवाद। कौन सी संधि, वृद्धि संधि, तो यहां वृद्धि संधि करेगा, गुण संधि का क्या हो जाएगा, ये अपवाद हो जाएगा, वृद्धि संधि करेगा। अ प्लस उ बराबर, डायरेक्ट हम इसको वृद्धि में बदलेंगे तो औ में बदलेंगे, और औ में हम विद्यार्थियों बदलेंगे तो ये बनेगा प्रौढ़। क्या बन जाएगा, प्रौढ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रौढ़। जैसे हम अगले उदाहरण की ओर चले तो विद्यार्थियों देखिएगा, प्रधन उ, मात्र उपसर्ग कौन सा है, प्र उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा, और ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एश्य शब्द आए। कौन सा, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश और एश्य शब्द आए, तो वहां पर संधि गुण की अपवाद हमें वृद्धि संधि करनी है, और यहां पर सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, प्रौह बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों, प्रौह। उसके पश्चात देखिएगा अगले हम लेते हैं प्रधन ऊढ़ी। क्या शब्द लेंगे, प्रधन ऊढ़ी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपको प्रधन ऊढ़ी में किसका अपवाद और कौन सी संधि, ये आपको स्वयं करना है। और फिर यहां देखिएगा अगला उदाहरण है हमारा
प्रधन एश, क्या है, प्रधन एश। अब यहां अधन ऐ पर रूप अपवाद, किसका, पर रूप संधि का अपवाद, संधि कौन सी, वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि। तो यहां पर क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा आप बताइएगा। तो ऐ हो जाएगा और क्या बनेगा, प्रैश, क्या बन जाएगा, प्रैश, और दूसरा ऐश्य जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, प्रैश्य, क्या बन जाएगा, प्रैश्य, प्रैश्य। इस प्रकार से आपका ये पर रूप के अपवाद और ये ऊपर वाले आपके गुण संधि के अपवाद, यहां पर ये सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि जो है आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। किंतु एक विशेष बात जो आपकी यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये तो आपके सप्तविषयक अपवाद वृद्धि संधि। अब यहाँ देखिए हम शंका समाधान की सारी विद्यार्थियों कक्षाएं ले रहे हैं, तो शंका समाधान की संस्कृत की कक्षा में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर अपवाद के माध्यम से पूछे जाते हैं और कई सारे विद्यार्थी इनके प्रश्नों के उत्तर को खोटे करके आते हैं। तो ये समस्याएं आज के बाद आगे आपकी कभी न हो, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से संस्कृत क्लास को देखें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, संस्कृत बीएल चौधरी नाम का यूट्यूब जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना और ये सारी की सारी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी। इन सभी क्लासों की आपको पीडीएफ भी इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और संस्कृत बीएल चौधरी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है संस्कृत बीएल चौधरी, जिसके अंदर आपको इसकी टेलीग्राम जो चैनल है इसके अंदर आपको पीडीएफ यहाँ पर प्राप्त होगी। कहां पर प्राप्त होगी, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है विद्यार्थियों, ये पीडीएफ आपको कहां पर प्राप्त होगी, संस्कृत बीएल चौधरी नाम के टेलीग्राम चैनल पर होगी। वहां पर प्रश्नोत्तरियां आती है, विभिन्न प्रकार की क्लासें वहां पर शो होती है, पीडीएफ वगैरह वहां सारे संस्कृत के नोट्स वगैरह सारे वहां उपलब्ध होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, संस्कृत बीएल चौधरी नाम का यूट्यूब चैनल जो है इसको आपको ये शंका समाधान क्लासें मिलेगी और इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको संस्कृत बीएल चौधरी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। अब देखिए हम आगे चलते बात करते हैं हमारे आगे, और आगे देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे आगे जो है ये यहाँ पर एक समस्या आती है, एक अवंग आदेश संधि विद्यार्थियों के, अवंग आदेश संधि में आपकी बात करना चाहूंगा आज, अवंग आदेश संधि। अवंग आदेश जो संधि है विद्यार्थियों इसका एक सूत्र आता है और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है आपका अवंग स्फोटायनस्य। क्या सूत्र है, सूत्र देखिएगा विद्यार्थियों, और ये सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, अवंग स्फोटायनस्य, अवंग स्फोटायनस्य। ये कहता है स्फोटायन जो आचार्य हुए हैं पाणिनि से पूर्व, जो स्फोटायन नामक आचार्य जो हुए, और वे आचार्य ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ पाणिनि के माध्यम से दी हुई संधियों को उन्होंने विकल्प से इसके अंदर क्या अवंग आदेश करके वो इसके अंदर अपने मत से अलग संधियां बताते हैं, अवंग आदेश संधि बता देते हैं। तो अवंग आदेश होता है व्याकरण के अंदर अवंग स्फोटायनस्य नाम के सूत्र से होता है, और वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखिएगा कई बार आपकी ये समस्या आपको देखने को मिली होगी। गवाक्ष, क्या शब्द है विद्यार्थियों, गवाक्ष पदे का संधि, गवेंद्र, क्या है विद्यार्थियों, गवेंद्र पदे का संधि। ठीक है, ये जो दो उदाहरण है ये बहुत फेमस उदाहरण है, और ये उदाहरण अक्सर इधर उधर परीक्षाओं में पूछने के लिए मिल जाया करते हैं। और यहाँ पर और भी कई सारे उदाहरण जैसे गवाग्रम है, गवाधीप है, क्या है, गवाग्रम है और गवाधीप है, क्या है विद्यार्थियों, गवाधीप है। इस प्रकार की जो ये उदाहरण है विद्यार्थियों अक्सर आपको देखने को मिल जाया करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या स्थिति रहती है, गोधन अक्ष शब्द है, क्या शब्द है विद्यार्थियों, गोधन अक्ष। होनी तो यहाँ पर कौन सी संधि चाहिए, एचो अयवायाव से अयादि संधि होनी चाहिए। कौन सी संधि होनी चाहिए विद्यार्थियों, अयादि संधि होनी चाहिए थी। एचो अयवायाव नामक सूत्र से यहाँ पर अयादि संधि होनी चाहिए थी, किंतु अवंग स्फोटायनस्य ये विकल्प से ये क्या करते हैं, ये अवंग आदेश कर देंगे। किसके स्थान पर, गो शब्द के पश्चात अक्ष शब्द आए, गो शब्द के पश्चात अक्ष शब्द आए तो वहां पर अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग आदेश हो जाएगा। किसके, गो के ओ के स्थान पर, और ओ के स्थान पर अवंग हो जाएगा तो ये बनेगा गवंग, क्या बन जाएगा, गवंग धन अक्ष। अब ये कंडीशन है आप देखिएगा, गवंग धन अक्ष। तो यहां देखिएगा हलंत्यम से, किससे, हलंत्यम से इस ग की संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से ग की संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी गव धन अक्ष, क्या है, गव धन
अक्ष। अब यहाँ पर आपकी संधि एक और लगेगी और वो संधि लगेगी विद्यार्थियों दीर्घ, अवंग आदेश किया, दीर्घ होगी और दीर्घ होने के बाद में यहाँ विद्यार्थियों अ धन अ बराबर आ और ये बन जाएगा गवाक्ष। तो यहां पर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको विकल्प का चयन करना है, वो अवंग आदेश संधि या अवंग आदेश वाला विकल्प चयन करना है। यदि अवंग आदेश आपको न भी प्राप्त हो तो दूसरा विकल्प आपको यहां पर मिलेगा दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। किंतु दीर्घ से पूर्व अवंग आदेश होने के पश्चात ही दीर्घ संधि होती है। अतः सबसे पहले यहाँ जो संधि का नाम या कोई आदेश पूछा जाएगा अवंग आदेश संधि के नाम से पूछा जाएगा। आगे हम बात करें, जैसे अगला हमारा पद था गवेंद्र शब्द। क्या शब्द है विद्यार्थियों? नंबर 2 उदाहरण देखते हैं। गवेंद्र, गवेंद्र अस्मिन पदे का संधि। गवेंद्र इस पद में संधि कौन सी है? कई विद्यार्थी यहाँ पर अयादि संधि की बात करेंगे, किंतु यहाँ पर गोधन इंद्र क्या है विद्यार्थियों? ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद रहेगा गोधन इंद्र, और ये गोधन इंद्र में भी यहाँ पर कौन सा आदेश हो जाएगा? अवंग विद्यार्थियों यहाँ आदेश हो जाएगा। जब गो के अंदर अवंग आदेश हो जाएगा तो ये बनेगा विद्यार्थियों, क्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये गवंग ग हलंत्यम से ग की संज्ञा और उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों? इंद्र है, और इंद्र है तब यहाँ पर गव प्लस इंद्र, ये इस प्रकार की कंडीशन आपके समक्ष है। और यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी आद गुण नाम के सूत्र से, और जब आद गुण के नाम से गुण संधि हो जाएगी तब ये बन जाएगा गवेंद्र। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया? अवंग आदेश हो गया विद्यार्थियों। क्या हो गया? अवंग आदेश। अवंग के ड़ की या ग की जो आप कहते हैं उस व्याकरण में इसको ग कहते हैं, नासिका से उच्चारित किया जाता है इसे, और यहाँ पर आपका गवेंद्र शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार गोधन अग्रम जैसे शब्द है विद्यार्थियों, गो धन अग्रम, यहाँ पर आपको संधि युक्त पद आपकी संचिका के अंदर बनाना है। और गवाधीप शब्द है आपका, मैं आपको यहाँ पर एक संधि युक्त और एक संधि विच्छेद दूंगा। ये आपका गवाधीप है, गवाधीप और गोधन अग्रम, इसके अंदर दोनों के अंदर आपको अवंग आदेश संधि किस प्रकार से आप करते हो करके आपको बतानी है। तो विद्यार्थियों ये हमने एक विशिष्ट अवंग आदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण अवंग आदेश। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ से प्रश्न जो गलत होते हैं, सूत्र याद रखिएगा, अवंग स्फोटायनस्य, पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य थे, अवंग आदेश संधि करते हैं। अवंग करने के पश्चात में गुण और दीर्घ संधियां यहाँ होने के पश्चात गवाक्ष, गवेंद्र, गवाग्रम, गवाधीप शब्दों का निर्माण होता है। तो आज के बाद आप इस क्लास को देखने के पश्चात, इसको समझने के पश्चात कभी इस प्रकार की अशुद्धि नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों ये हमारी कुछ शंका समाधान की क्लास के अंदर जो आपका इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। संस्कृत की क्लास जो है आपको मिलेगी। इस चैनल को अच्छे से आप सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, लाइक करना क्लास को, और अच्छी प्रकार से देखना। और एक भी प्रश्न खोटा नहीं हो, प्रश्न और एक प्रश्न एक नंबर और एक पॉइंट का क्या मायना होता है सब लोग जानते हैं। चलो विद्यार्थियों अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने जरूर शंका समाधान की क्लास लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम, धन्यवाद।